एक ऐसा ततैया जो बना लेता है कॉकरोच को भी अपना शिकार, और एक ऐसा समुद्री जीव जो बिना आंखों के भी कर लेता है शिकार, और एक ऐसा जीव जिसके डंक मारते ही दुश्मन हो जाता है पैरालाइज। दोस्तों, एनिमल किंगडम में कई ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जिनके शिकार करने का तरीका सबसे अलग और अनोखा होता है। कई ऐसे जीव इस धरती पर मौजूद हैं जिनकी काबिलियत के बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जीव जंतुओं से रूबरू कराएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। पॉलीचाइट वर्म। आज से पहले शायद ही आपने इस तरह का कोई कीड़ा देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा। पॉलीचाइट कीड़ा महासागर की गहराइयों में पाया जाता है। ये पॉलीचाइट परिवार से ताल्लुक रखता है जिसके अंतर्गत करीब 8000 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये कीड़े ठंडे पानी वाले समुद्र में रहना पसंद करते हैं और समुद्र की सतह में रहते हैं। इनके साइज के बारे में भी अभी तक वैज्ञानिकों को सटीक अंदाजा नहीं लग पाया है, लेकिन कहा जाता है कि ये कुछ सेंटीमीटर से लेकर 3 मीटर तक लंबे होते हैं। इनका शिकार करने का तरीका काफी अद्भुत होता है। ये कीड़े अटलांटिक महासागर और इंडो पैसिफिक एशियन में अधिक देखे जाते हैं। इन कीड़ों के पास न तो कोई दिमाग होता है और न ही आंखें। सिर के ऊपर मौजूद एंटीना से ये अपने शिकारी और आसपास के वातावरण की पहचान करते हैं। पॉलीचाइट कीड़े समुद्र के तल के अंदर खुद को छिपा कर रखते हैं। केवल इनका मुंह ही जमीन के बाहर नजर आता है, और वो भी किसी जानवर को जल्दी दिखाई नहीं देता। जैसे ही कोई समुद्री जीव इनके पास से गुजरता है, ये तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे निगल जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में केवल सेकंड का समय लगता है। दोस्तों, ऑक्टोपस से लेकर कांटेदार मछली तक ये कीड़ा सब कुछ खाने की हिम्मत रखता है। कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि पॉलीचाइट कीड़े के थूक यानी कि सलाइवा में एक प्रकार का जहर होता है जो जानवरों को पैरालाइज्ड कर देता है। इसी वजह से कोई भी जानवर इसके वार से खुद को बचा नहीं पाता। जायंट वाटर बग्स। जायंट वाटर बग्स की अलग अलग प्रजातियां दुनिया भर में पाई जाती हैं। समुद्र, नदियों के अलावा दलदल और तालाबों में भी ये कीड़े देखने को मिल जाते हैं। पहली नज़र में ऐसा लगेगा मानो पानी में कोई कॉकरोच चल रहा हो, लेकिन इनका शिकार करने का तरीका काफ़ी खतरनाक माना जाता है। जायंट वाटर बग्स का साइज 10 से 15 सेंटीमीटर तक होता है। ये अपने से कई गुना बड़े जीवों का शिकार करने के लिए भी जाने जाते हैं। इनके सलाइवा में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिससे दुश्मन के चारों खाने चित्त हो जाते हैं। उसके शरीर में ये अपना सलाइवा इंजेक्ट करते हैं और धीरे धीरे जीव के ऑर्गन्स फेल होने शुरू हो जाते हैं। जायंट वाटर बग्स की 170 से अधिक प्रजातियों की खोज की जा चुकी है। ये कीड़े सबसे अधिक छोटी मछलियों को अपना शिकार बनाते हैं। इसके अलावा कई बार ये सांप से लेकर कछुओं पर भी अटैक कर देते हैं। ये कीड़े पीठ पर अपने अंडे लेकर चलते हैं, जिन्हें आप यदि देखेंगे तो काफ़ी घिनौने लगेंगे। जब तक इन अंडों से बच्चे बाहर नहीं आ जाते, अंडे इनके पीठ पर ही चिपके रहते हैं। भारत में जायंट वाटर बग्स को इंडियन टॉय बेटर्स के नाम से भी जाना जाता है। एंट लायन। जैसा कि इस जीव का नाम है वैसा ही इसका काम है, यानी कि चींटी के भेष में ये शेर की तरह है। ये जीव अधिकतर गर्म और रेगिस्तान वाली जगहों पर रहना पसंद करते हैं। पंख फैलाकर जब ये उड़ता है तो किसी ड्रैगन फ्लाई जैसा लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये ड्रैगन फ्लाई से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। इनका दिमाग भी काफ़ी तेज़ होता है और शिकार करने के लिए ये ताकत से ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप स्टार वार्स के फ़ैन हैं तो आपको स्टारलाइट कीड़ा तो याद ही होगा। एंट लायन भी कुछ हद तक वैसा ही काम करता है। ये रेत में बने फनल्स में रहना पसंद करते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये फनल्स खुद क्रिएट करते हैं। ऐसे में जैसे ही कोई जीव फनल में आकर बैठता है तो ये रेत में धंसता चला जाता है। अंदर एंट लायन उसका स्वागत करने के लिए टकटकी लगाए इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही उसे शिकार नजर आता है, ये उस पर हमला बोल देता है। लार्वा एंट लायन एक एडल्ट एंट लायन से ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। चींटियां, बीटल्स, तितलियां और अन्य कीड़े मकोड़े इनका आहार बनते हैं। स्पाइडर्स। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें मकड़ी देखते ही घिन आती होगी। घरों में और बाथरूम में भी अक्सर मकड़ियां देखने को मिल जाती हैं। वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में अब तक 50,000 से अधिक मकड़ियों की खोज कर ली है। इनका साइज कुछ मिलीमीटर से 1 फीट तक होता है। जायंट हंट्समैन स्पाइडर और गोलियाथ बर्ड ईटर दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ियां मानी जाती हैं। मकड़ियों का शिकार करने का तरीका भी बहुत ही अलग होता है। कुछ मकड़ियाँ एक पाइप में या ज़मीन में गड्ढा करके रहती हैं, तो वहीं कुछ मकड़ियाँ अपना जाला बुनती हैं, जिन्हें स्पाइडर वेब कहा जाता है। स्पाइडर वेब तो आपने कई बार देखे होंगे। जैसे ही कोई कीड़ा मकोड़ा स्पाइडर वेब पर आता है, वो इसके चिपचिपे पदार्थ में चिपक जाता है और अपना दम तोड़ देता है। इसी दौरान मकड़ी आती है और उसे अपना भोजन मिल जाता है।
मकड़ियाँ जाला बुनते समय दो तरह के तारों का इस्तेमाल करती हैं, एक स्टिकी और दूसरा नॉन स्टिकी। मकड़ी को ये पता होता है कि किस नेट पर उसे पैर रखना है और किस पर नहीं। वहीं जो मकड़ियाँ पाइप या गड्ढे में छिप कर रहती हैं, तो वो जैसे ही कोई जीव जंतु उनको नजर आता है, ये तुरंत उस पर धावा बोल देती हैं और उसे घसीट कर होल में ले जाती हैं। ट्री एंट्स। यूँ तो चींटियों की भी कई प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन ट्री एंट सबसे अलग होती हैं। इनके शरीर की बनावट भी बहुत खास होती है। इनका सिर अन्य चींटियों की तरह आगे से गोल नहीं होता, बल्कि चपटा होता है, जो एक प्रकार के शील्ड की तरह काम करता है। ये चींटियां जीवन के अधिकांश समय पेड़ों के तनों और डालों के अंदर रहकर ही व्यतीत करती हैं। ट्रंक्स में इन्हें जहां भी होल नजर आ जाता है, ये अपना डेरा डाल लेती हैं। इसके बाद अपने शील्ड जैसे सिर से ये होल को कवर कर लेती हैं, जिससे अन्य किसी को भी भनक न लग सके कि यहाँ पर चींटियों की एक कॉलोनी भी मौजूद है। वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि शुरुआत में ये चींटियां भी अन्य चींटियों जैसी ही थी, लेकिन एवोल्यूशन के कारण इनका हेड थोड़ा थोड़ा चपटा होता गया, जो एक प्रकार से इनकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यूपिथेसिया कैटरपिलर। कैटरपिलर भी किसी जानवर का शिकार कर सकते हैं, ये सुनकर आपको हैरानी जरूर हुई होगी, क्योंकि आज तक कैटरपिलर्स को एक सीधे साधे और शाकाहारी जीव के तौर पर ही देखा जाता है। लेकिन हवाई के जंगलों में एपिथेसिया नाम के कैटरपिलर की प्रजाति पाई जाती है, जिसे कार्निवोरस कैटरपिलर भी कहा जाता है। ये कैटरपिलर आम कैटरपिलर से काफ़ी अलग होते हैं, क्योंकि असल में ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करती हैं। इनकी बॉडी की बनावट भी काफ़ी अलग होती है। साइज में ये 12 से 35 mm के बीच होते हैं। दिखने में ये किसी लकीर के जैसे नजर आते हैं। पेड़ की टहनियों पर ये कैटरपिलर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। शिकार करने के लिए ये अपने आगे के पैरों का इस्तेमाल करते हैं। ये जीव अपने शरीर को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। ऐसे में इनकी नज़रों से शिकार का बच पाना काफ़ी मुश्किल है। एमराल्ड वास्प। ये ततैये की एक प्रजाति है जो कॉकरोच जैसे जीव को अपना शिकार बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ये होता तो केवल 2 सेंटीमीटर का है, लेकिन बड़े से बड़े कॉकरोच को ये अपना भोजन बना लेते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इनके पास से हिप्नोटाइज करने की शक्ति होती है। असल में ये कॉकरोच के शरीर में कुछ एंजाइम्स इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे वो ज़ॉम्बी बन जाते हैं और इसके बाद ये कॉकरोच के शरीर को अपने अनुसार चला सकते हैं। 2 सेंटीमीटर का ततैया बहुत आराम से एक कॉकरोच को खींचकर अपने नेस्ट तक ले आते हैं। यदि आप इतने में ही चौंक गए हैं तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि ये ततैया कॉकरोच को खाते नहीं हैं, बल्कि इनके शरीर को अंडा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉकरोच के पेट के निचले हिस्से में ये जीव अपने अंडे देते हैं। अंडे से जब लार्वा बाहर निकलते हैं तो वो कॉकरोच का भोजन करते हैं। कुछ समय तक लार्वा कॉकरोच के पेट में ही रहते हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं तो शिकार के लिए निकल जाते हैं। वैसे आपको एमराल्ड वास्प से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंसानों के लिए ख़तरनाक नहीं माने जाते। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको कौन से कीड़े के बारे में जानकर सबसे ज़्यादा हैरानी हुई, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और क्या आपने कभी भी इनमें से किसी कीड़े के बारे में सुना है? अगर हाँ, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।